जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में करवा चौथ कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है और पूजा की विधि क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत अधिक महत्व होता है। करवा चौथ में निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की तिथि के बारे में और उसका शुभ मुहूर्त कब है। करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा और चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर दिन मंगलवार को रात 9:31 से और जो चतुर्थी तिथि समाप्त होगी वो होगी 1 नवंबर दिन बुधवार रात 9:19 पर। और जो 1 नवंबर को जिस दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा उस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:59 से 5:47 तक और अमृत काल रहेगा शाम 7:34 से 9:13 तक और राहु काल है दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। और जो शाम की पूजा का जो मुहूर्त रहेगा, जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है शाम 5:44 से 7:02 तक। इस बीच में आप करवा चौथ की अपनी पूजा कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद जो चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा, जो चंद्रोदय का समय है रात को, वो है 8:36 पर। और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलने का जो समय है वो 8:36। ये है चंद्रोदय का समय और जो इसके बाद जो व्रत आपका खोला जाएगा वो खोला जाएगा ये चंद्रोदय के समय के बाद, यानी 8:36 के बाद। और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने पति के पैर छुए जाते हैं और उनके हाथों से पानी पीकर इस व्रत को खोला जाता है। उसके बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है और जो महिलाएं पूजा के समय जो थाली निकालती हैं जिसमें श्रृंगार और कपड़े, खाना आदि होते हैं, वो सब अपनी सास या अगर सास नहीं है तो उनके जैसी जिन्हें आप मानते हैं उन्हें वो थाली देकर पैर छुए जाते हैं। और ये ध्यान रखा जाता है कि कभी भी थाली को खाली नहीं दिया जाता, यानी उसमें कुछ दक्षिणा जरूर रखी जाती है। और करवा चौथ सभी के यहाँ पर अलग अलग होता है, तो सभी अपनी परंपरा के अनुसार जैसा उनके यहाँ होता है वैसा इस व्रत को करती हैं। और अब जानते हैं कि करवा चौथ के इतिहास के बारे में कि करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है और कैसे शुरू हुआ। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया और दानव देवताओं पर भारी पड़ने लगे, तब यह देखकर उनकी पत्नियां विचलित हो गईं। यह देखकर उन्होंने ब्रह्मा जी के सम्मुख सारी दास्तां सुनाई। ब्रह्मा जी ने उनकी यह दास्तां सुनकर उनको इस संकट से उभारने के लिए करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति से करने को कहा। यदि आप इस व्रत को पूरी भक्ति और श्रद्धा से करती हैं तो देवताओं की जीत निश्चित होगी। ब्रह्मदेव के इन वचनों को सुनकर देवताओं की पत्नियों ने ब्रह्मा जी से इस व्रत को करने की इच्छा जताई और इस व्रत को बड़ी श्रद्धा भाव से किया। ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार उन्होंने कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन इस व्रत को रखा और अपने पति की लंबी आयु की कामना की। देवताओं की पत्नियों के द्वारा रखे गए इस व्रत को भगवान ने स्वीकार किया और इस युद्ध में देवताओं की जीत हुई। देवताओं की जीत की खबर सुनते ही उनकी पत्नियों ने अपना करवा चौथ का व्रत खोला और खाना खाया। जब उन्होंने अपना व्रत खोला तब आसमान में चंद्रमा निकल आए थे। ऐसा माना जाता है कि तभी से करवा चौथ व्रत की परंपरा की शुरुआत हुई। आइए अब करवा चौथ की पूजा विधि जानते हैं। करवा चौथ की खास पूजा शाम को चंद्रोदय होने के बाद की जाती है। करवा चौथ की खास पूजा शाम को की जाती है और पूजा और व्रत की विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दोपहर में पूजा की तैयारी कर लें। करवा चौथ का कैलेंडर आता है वो लगाएं। अगर आपके पास वो नहीं है तो इसके लिए घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से
फलक बनाएं, फिर चावल को पीसकर इससे फलक पर करवा का चित्र बनाएं। इस रीत को करवा धरना कहा जाता है। और दोपहर में भी कथा सुनी जाती है, जिसमें आसपास की सभी औरतें हाथ में कुछ गेहूं के दाने लेकर कथा सुनती हैं। दोपहर में कथा सुनी जाती है और फिर शाम को फलक वाले स्थान पर जमीन पर एक चौकी लगाई जाती है। उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा या फोटो रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश और माता करवा की पूजा की जाती है। और अब पूजा की थाली सजाएं। थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली तथा चावल की बनी मिठाई या सफेद मिठाई रखें। इसके बाद कोरे करवे में जल भरकर पूजा में रखें और माता पार्वती का श्रृंगार चढ़ाएं और पूजा में सभी श्रृंगार की सामग्री रखें। और जो कैलेंडर है या फिर आपने जो हाथ से बनाई है, जो आपने हाथ से चित्र बनाया है, उसको तिलक लगाएं, कुमकुम लगाएं, तिलक लगाएं। और फिर पूजा करने के बाद करवा चौथ व्रत कथा सुने या पढ़ें। और चंद्रमा निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखें और फिर चंद्रमा की पूजा करें और उनको अर्घ्य दें। इसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करें और उनका चेहरा भी छलनी में देखें। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर या निवाला खाकर अपने व्रत को संकल्प करें। फिर अपने बड़े बूढ़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और इस तरह से व्रत को रखें। तो ये थी करवा चौथ से जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।